starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very, very great and kind. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's work is very important. We are doing the last question of exercise 4.3. Question number 8, last part, the part number 3. Partial fraction mathematics of 10th class. Let's look at the board work now. डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट पार्ट है इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1। ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के मुताबिक इसको जब ओपन करते हैं तो ये किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसके जो सेकंड पार्ट्स हैं, एक का नोमिनेटर ए और दूसरे का नोमिनेटर बी एक्स प्लस सी होगा। ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। उसके बाद ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2, इससे हम आगे कंपेयरिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर की कंपेयरिंग करने के बाद हमने बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया, बी इज इक्वल टू 1/3। अब वैल्यू ऑफ सी फाइंड करने के लिए हम एक्स की कंपेयरिंग करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। ये आगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इसके। अब कंपेयरिंग करते हैं जी। कंपेयरिंग मेंशन करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स जो है ना, एक्स वाली रकमों को लिखेंगे आप। यहां पर देखें, ये आ गया जी माइनस ए एक्स, ये आ गया माइनस ए एक्स। उसके बाद प्लस सी एक्स, ये प्लस सी एक्स आ गया। उसके बाद प्लस बी एक्स, ये प्लस बी एक्स आ गया। अब इक्वल से पहले देखें जो आपका क्वेश्चन है, इसके नोमिनेटर में चेक करें, एक्स है, एक्स है ही नहीं, तो आप यहां पर लिखेंगे जी 0x। 0x इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स। अब 0x किसके इक्वल आया? इसके इक्वल आ गया। अब यहां से आप कॉमन लेंगे, 0x इज इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया इंटू माइनस ए प्लस सी प्लस बी क्लोज। अब x कॉमन लेने के बाद माइनस ए प्लस सी प्लस बी आ गया। अब x जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप x को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। बोथ साइड जो है x को आपने डिवाइड करना है। यहां पर लिख लें आप डिवाइडेड x, डिवाइडेड x बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। 0x divided by x is equal to x divided by x into minus a plus c plus b close। ये कैंसल आउट हो गया। अब कैंसल आउट होने के बाद ये 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस सी प्लस बी। अब ये जो ए बी सी है, इनमें से कुछ दो की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, बेशक ए सी की हो, सी बी की हो या ए बी की हो। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आई हुई है, तो ए और बी की वैल्यू को हम पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू ए जो है वो 2/3 है, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। उसके बाद बी जो है वो हमारे पास है 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस सी, ये सी को यहाँ पर आकर में लिख दिया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ गया 3। अब ये 3 एलसीएम आ गया, -2 यहां पर लिखेंगे, -2 यानी 3 को 3 पर डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। आगे प्लस, फिर इसका आंसर 1 आया, 1 1 1 आ गया, प्लस सी लिखेंगे आप। प्लस माइनस माइनस 2 -1 आ गया, -1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी, यहाँ इक्वल जो है वो 0 है।
0 इज इक्वल टू 1/3 प्लस सी। अब सी जो है ये -1/3 जो है इसको शिफ्ट कर दें आप इक्वल से पहले, ये आ जाएगा माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 1/3 इज इक्वल टू सी। सी किसके इक्वल आ गया, ये सी आ गया जी, सी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सी इज 1/3। ये वैल्यू ऑफ सी जो है वो 1/3 के इक्वल आ गई। अब रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस क्या आई उनको लिखते हैं, ये आ गई। आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, x² + 1 डिवाइडेड बाय x³ + 1 इज इक्वल टू, अब ये a है तो a देखें किसके इक्वल है, 2/3। यहां आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 × x + 1, 3 × x + 1 आ गया, क्लोज। उसके बाद bx + c, b देखें किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ये आ गया जी 1, यानी 1x, ये प्लस ये x लिखेंगे आप। उसके बाद c जो है वो c देखें किसके इक्वल है, c 1 के इक्वल है, यहां पर आप लिखेंगे जी +1 डिवाइडेड बाय, अब जो b एंड c है, b इसका डिनोमिनेटर 3, c इसका डिनोमिनेटर भी 3, तो आप 1 टाइम 3 लिखेंगे, 3 × x² - x + 1, x² - x + 1, क्लोज, इट्स आंसर।